हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले लेक्चर में हमने देखा कि डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आज प्रिमिटिव इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये बात तो अपन ने ऑलरेडी कर ली है कि फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक प्रिमिटिव इक्वेशन जो कि हमको ऑलरेडी पता है, और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रिमिटिव इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर मुझे प्रिमिटिव इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे आर्बिटरी कांस्टेंट्स को हटाना पड़ेगा। और उनको कैसे हटाएंगे? डिफरेंशिएट करके। और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशियल वाली टर्म्स आ जाएगी, तो प्रिमिटिव इक्वेशन विल कन्वर्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो प्रोसेस होता है प्रिमिटिव इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाला, उसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भाई जो आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं उनको हटाने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे भाई? एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे प्रिमिटिव इक्वेशन को जितने की इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे प्रिमिटिव इक्वेशन में। ये इंडिपेंडेंट को हाईलाइट क्यों किया है? देखो भाई, यहां पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं? दो, तीन नहीं है भाई। a+2b टेक्निकली तो एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट हुआ ना, तो ऐसे दिखने में लगेंगे कि तीन है। चलो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, मेरे को बस खाली इस इंडिपेंडेंट का मतलब समझाना है। तो यहाँ पर देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई तीन आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, लेकिन इफेक्टिवली कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं? दो। तो प्रिमिटिव इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि भाई कितने इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट हैं। जब तक वो आइडेंटिफाई ढंग से नहीं करोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्रिमिटिव इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले वो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, हो सकता है कि देखने में लगे कि भाई दो आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है a एंड b आर पैरामीटर्स। लेकिन इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने हैं? एक। कैसे? देखो भाई, e⁻x+b can be written as e⁻x into e⁻b। और अब ये जो क्वांटिटी है a इंटू e⁻b, इसको लेट से मैं लैम्डा बोल देता हूँ। 4 को भी इंक्लूड कर सकता था उसके साथ, बट खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने हो गए? एक। तो ये चीज अपने को ढंग से ऑब्जर्व करनी है। एक और क्वेश्चन करिए, आंसर करिए इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों को लगता है कि इसका आंसर 4 है वो गलत जवाब है। जिन लोगों को लगता है कि इसका आंसर 3 है वो भी गलत जवाब है। सही जवाब है 2। कैसे? देखिए भाई, 10a+b का फॉर्मूला 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a10b। 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अपॉन में आएगा 1 माइनस 10π/4 इंटू 10ax। 10π/4 की वैल्यू 1। यहां पर 10a-b का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर
c इंटू ई रेज टू पावर बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर डी। अब ये चीज तो 1 बन गई और c इंटू ई रेज टू पावर डी इफेक्टिवली एक आर्बिटरी कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हो गए? लैम्डा और बी, 2। बात समझ में आई क्या? तो ये तो कहानी हो गई भाई प्रिमिटिव इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाली। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, ताकि पता चल जाए कि भाई कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे प्रिमिटिव इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? जितने इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। और फिर इवेंचुअली आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। कई बार ऐसा होगा कि डिफरेंशिएशन के साथ में ही एलिमिनेट हो जाएंगे, कई बार थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे सिचुएशन को। पहले तो इस सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस जिनका स्लोप क्या है? 10। तो 10 स्लोप वाली लाइंस की जनरल इक्वेशन होगी ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से। अब यहाँ पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट सिर्फ एक। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे भाई? एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये आर्बिटरी कांस्टेंट हट गया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। फैमिली ऑफ लाइंस whose y intercept is -4, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ पर c की वैल्यू -4। यहाँ पर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं? एक, सिर्फ m। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ गया। क्या आर्बिटरी कांस्टेंट हटा? नहीं हटा। क्या फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब आर्बिटरी कांस्टेंट एक है भाई, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तब तो ये m हट जाएगा। बट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता, उसके ऑर्डर को तो 1 ही होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हमें इस m को एलिमिनेट तो करना है। तो यहां से हमारे पास आया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू m है, उसको हम पटक देंगे इस इक्वेशन में। m की जगह आ जाएगा dy बाई डी एक्स और बाकी चीजें एज इट इज। बढ़िया से इस क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। थीटा बोल दिया गया है कि फिक्स्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब थीटा आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। सिर्फ a और b ये 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, मतलब यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2। मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। चलिए भाई, पहली बार डिफरेंशिएट किया, कॉस थीटा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस थीटा साइन थीटा एक्स, साइन थीटा एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा टाइम्स कॉस थीटा एक्स
एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। साइन थीटा एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा टाइम्स कॉस थीटा एक्स, एक थीटा ऑलरेडी है तो बन गया थीटा स्क्वायर। यहाँ पर एक थीटा ऑलरेडी है, फिर से थीटा आएगा तो थीटा स्क्वायर बन जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो दिस विल बिकम माइनस थीटा स्क्वायर साइन थीटा एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं माइनस थीटा स्क्वायर बाहर निकालूं तो ये आएगा a cos थीटा एक्स प्लस b साइन थीटा एक्स। ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है विच इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर आ जाएगा y। इसका मतलब d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर इंटू y। बात समझ में आई? डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रिमिटिव इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव वाली टर्म्स है, हमको डेरिवेटिव वाली टर्म्स को हटाना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है और वही हो जाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो लॉजिकली समझ पा रहे हो? और ये जो प्रोसेस होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रिमिटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाला, इसको बोला जाता है सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रिमिटिव से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशिएशन की हेल्प से, डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रिमिटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब डिफरेंशिएशन टफ है कि इंटीग्रेशन टफ है? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन। तो इसको तो हम आराम से कवर करेंगे। जिस तरीके से अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन को हैंडल करने के अलग अलग तरीके थे, उसी तरीके से अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।